If P and P dash be the perpendicular from origin upon the straight lines x sec theta plus y cosec theta, origin से एक आपका ड्रॉ किया गया है परपेंडिकुलर इस वाली लाइन पे, x sec थीटा प्लस y cosec थीटा, ये इक्वल टू में ए है तो उसको यहाँ ले आते हैं माइनस का इक्वल्स टू 0। फिर इसी ओरिजिन से एक और आपका ड्रॉ किया गया है आपका परपेंडिकुलर इस वाली लाइन पे, ठीक है। ये लाइन की इक्वेशन है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल में a cos 2 थीटा, इसको यहाँ ले आते हैं माइनस का a cos 2 थीटा इक्वल टू 0। ये वाली जो डिस्टेंस है p और ये वाली जो डिस्टेंस है p डैश, ठीक है। तो आपने क्या निकालनी है, एक बार p की वैल्यू निकालनी है और एक बार p डैश की वैल्यू निकालनी है और इसमें रख देना है, ठीक है। इसमें रखने से आंसर a स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो p क्या है, ये वाली इस क्या बोलते हैं ओरिजिन से इस लाइन तक की डिस्टेंस। यहाँ पर आप a क्या है सेक थीटा, b क्या है कोसेक थीटा और c है माइनस का है और x1 y1 तो ये है ही, ठीक है। तो रख देते हैं डिस्टेंस फॉर्म में आपके पास क्या होता है मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो d डिस्टेंस आपको स्मॉल p दी है, a आपका क्या है सेक थीटा, x1 0, b क्या है कोसेक थीटा, y1 0 और c क्या है माइनस का है अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा तो कुछ होता है नहीं आपके पास, है ना, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो ज़ीरो आ गया, ये ज़ीरो आ गया है, ये माइनस का है। सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम से मॉड में था तो ये माइनस का है आपका प्लस का ही हो जाएगा। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने। कॉसेक यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई, ये वाला 1 से मल्टीप्लाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है और ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर की वजह से इनका रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये a अपॉन बी अपॉन सी आ गया ना, b और c एक ही ब्रैकेट में, तो c वाला a के साथ ऊपर मल्टीप्लाई में रह जाएगा, a साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये स्मॉल p की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, p डैश की वैल्यू। अब हमने यानी जो डिस्टेंस फॉर्मूला है ओरिजिन और ये वाली लाइन के बीच में लगाना है, ठीक है। तो लगाते हैं इसमें फॉर्मूला फिर। तो इस वाले में a आपका कॉस थीटा हो गया, b आपका माइनस का साइन थीटा और कांस्टेंट टर्म माइनस का a कॉस 2 थीटा हो गया, है ना। चलिए इसमें लगाते हैं और x1 y1 तो ओरिजिन ही है, तो इसमें फॉर्मूला d ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस d है वो आपको p डैश आपको दी हुई है, a आपका क्या है cos थीटा x1 0, b क्या है साइन थीटा माइनस का y1 0 और c माइनस का a cos 2 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो 1 हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा नीचे वाला पार्ट हटा रही है, यस। तो कॉस थीटा इंटू 0 0, साइन थीटा इंटू 0 0, तो ये वाला पार्ट 0 माइनस a कॉस 2 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 तो प्लस का a कॉस 2 थीटा। तो p डैश की वैल्यू a कॉस 2 थीटा आ गई है, ठीक है।
बस अब हमारे पास पी की वैल्यू भी है, पी डैश की वैल्यू भी है, इसमें रख देते हैं यहाँ पर, हटा दूँ। ठीक है, हम पी और जो पी डैश की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं LHS वाले में, 4p² प्लस पी डैश का स्क्वायर। 4 तो सही है। पी की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास? पी की वैल्यू हमने नीचे निकाली है a sin थीटा cos थीटा, a sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर। पी डैश की वैल्यू a cos 2 थीटा होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, आपको इसका आंसर a स्क्वायर लेके आना है ना। तो 4 तो ठीक है, ये a स्क्वायर, ये sin स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा। या फिर एक काम कीजिए, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ये 4 को 2 का वो लिख दिया स्क्वायर। अब इसकी पावर सेम है तो इनको एक ही ब्रैकेट में लिखा जा सकता है। 2a sin थीटा cos थीटा स्क्वायर और एक a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। इसमें से a को ले लेते हैं बाहर, a बाहर जाके a स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 sin थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान से अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला होता था? sin 2 थीटा का। तो 2 sin थीटा cos तो sin 2 थीटा लिख सकते हैं, a स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। दोनों में से आपको क्या लग रहा है कि a स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हैं ना। यहाँ बचेगा sin स्क्वायर 2 थीटा और यहाँ पर cos स्क्वायर 2 थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। तो ये आपका आंसर a स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये इसका लास्ट टॉपिक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। अब आपको पता है कि 2 पैरेलल लाइंस होते हैं तो उसके जो x और y के कोएफिशिएंट आपके सेम होते हैं या फिर उनका जो रेशियो इक्वल होता है, ax प्लस by, लेकिन उसका जो कांस्टेंट टर्म अलग अलग होता है। ठीक है, ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरा भी ax प्लस by प्लस यहाँ c2 आ जाएगा। ठीक है, आपने इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। तो आप इसका फॉर्मूला d इक्वल्स टू मॉड c1 माइनस c2 और अपॉन में अंडर रूट में वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, वही है सेम टू सेम अपॉन वाला, बस ऊपर आपका क्या आ रहा है c1 माइनस c2। ठीक है, अब देखो अगर ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है कि ये 2 लाइंस पैरेलल हैं तो आप कैसे पहचानेंगे? a1 अपॉन a2 की वैल्यू और b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या आएगी? इक्वल, लेकिन उनकी वैल्यू c1 अपॉन c2 की वैल्यू के बराबर नहीं आएगी। ये तो अपने पिछले साल ही किया लीनियर इक्वेशन में ना। चलिए लिखिए जरा इसके क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस between the parallel lines, find the distance between the parallel lines 3x minus 4y minus 9 equals 0 and 6x minus 8y minus 19 equals 0, sorry 15 equals 0। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस हैं, है ना। अगर आप देखो इसमें 3/6 करो तो 1/2 आएगा, -4 अपॉन -8 करो तो 1/2 आएगा। तो यानी a1/a2 और b1/b2 तो सेम आ रहे हैं। c1/c2 करें तो 9/15 यानी कि 3/5, तो 1/2 के बराबर नहीं आ रहा, तो यानी ये 2 लाइंस पैरेलल है और इसमें लिखा भी है। अब देखिए दिक्कत ये हो गई कि दोनों की जो इक्वेशन है वो थोड़ी अलग अलग है। ठीक है, हमें दोनों की इक्वेशन सेम बनानी। सेम बनाने का मतलब दोनों के x और y के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर a की वैल्यू और वो रखनी ना b की वैल्यू। तो ऐसा में कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हम इसकी a और b की वैल्यू रखें या फिर इसकी a और b की वैल्यू। तो हमें दोनों इक्वेशन को सेम बनाना पड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस वाले को इस वाले की तरह बना सकते हैं। कैसे? इसमें से 2 क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4y और ये आपका 15/2 हो जाएगा ना। वैसे वहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान रहेगा। आपकी मर्जी है।
हाँ वैसे यहाँ पर आपका 2 मल्टीप्लाई करना आसान होगा, ये आपका फ्रैक्शन में नहीं आएगा। यहाँ पर आपकी मर्ज़ी, या तो इसमें आप 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर आप इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, जो आपको बेहतर लगे। ठीक है, या तो ये कर लीजिए या फिर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। हाँ ये वाला ज़्यादा आसान रहेगा ना, ये आपका फ्रैक्शन में आ जाता है। तो हम क्या कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6x माइनस 8y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपका a तो अब देखिए इसमें x और x का कोफिशिएंट आपका सेम आ रहा है ना, तो a आपका 6 हो गया, दोनों में y का कोफिशिएंट सेम आ रहा है, b आपका माइनस का 8 हो गया। कॉन्स्टेंट अलग है, c1 है आपका माइनस का 15, c2 है माइनस का 18। ठीक है, बस अब हम इसको फॉर्मूले में रख देंगे, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला मॉड c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट। अच्छा यहाँ मैंने कैपिटल में लिख दिया, चलो यहाँ पर भी कैपिटल में लिख लेते हैं फिर, माइनस 15 माइनस माइनस 18 अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर, तो डी आ जाएगा माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस का 18 हो जाएगा अपॉन 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये 3 आ जाएगा और ये अपॉन में 100, 100 का अंडर रूट 10, तो ये डिस्टेंस 3 अपॉन 10 आ जाएगा, है ना। द इक्वेशंस ऑफ 2 साइड्स of a square, the equations of 2 sides of a square are 5x minus 12y minus 65 equals 0 and 5x minus 12y plus का 26 equals 0। Find the area of the square. Find the area of the square. ठीक है, तो आपको स्क्वायर की दो साइड्स की इक्वेशन आपको दी हुई है, आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है। अब दोनों इक्वेशंस को अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों इक्वेशन में ये लाइंस के हैं, पैरेलल हैं, यानी कि अपोजिट आपको साइड दी है। ठीक है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस आप निकाल दें तो स्क्वायर की साइड आ जाएगी, और एक बार जब स्क्वायर की साइड आ जाएगी तो उसका एरिया भी आ जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, या फिर हाँ साइड का स्क्वायर। एरिया आ रहा है इसका 49। चलिए इसको ट्राई, ये रहा आपका स्क्वायर, एक की इक्वेशन है 5x माइनस 12y माइनस 65 इक्वल 0, दूसरे की है 5x माइनस 12y प्लस 26। अब क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो यानी अपोजिट साइड है। ठीक है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उससे आपकी साइड आ जाएगी ना। ठीक है, और एक बार स्क्वायर की साइड आ गई तो उसके एरिया निकाल सकते हो। ए इसमें कितना है 5, बी कितना है माइनस का 12, C1 माइनस का 65, C2 प्लस का 26। लगा देते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो D इक्वल्स टू नॉट C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 26 माइनस 65 25 प्लस 140, ये 65 प्लस 26 कितना आ रहा है 91 और ये आपका 1, तो डी आपका 7 आ गया, यानी जो साइड है वो आपकी 7 आ गई। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, यानी कि 49 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अच्छा हाँ
Find the equations of two straight lines. Find the equations of two straight lines which are parallel to the x plus 7y plus 2 equals to 0 and at a unit distance from the point वन कॉमा -1. ठीक है. Find the equations of two straight lines which are parallel to x plus 7y plus 2 equals 0 and at unit distance from the point 1 comma -1. चलिए फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस. हमें दो लाइंस की इक्वेशन निकालनी जो इस वाली लाइन के पैरेलल हैं. तो दो लाइंस अगर इस वाली लाइन के पैरेलल हैं तो यानी वो दो लाइंस आपस में भी पैरेलल ही होंगी. ये वाली लाइन है x प्लस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और आपको इन दो लाइन की इक्वेशन निकालनी है और दोनों का डिस्टेंस पॉइंट 1,1 से. चलो पहले ऊपर वाले के लिए निकाल लेते हैं. 1,-1 तो इसका डिस्टेंस कितना है 1 है. ठीक है. अब इस ये लाइन को ए बी ले लेते हैं, इस लाइन को पी क्यू ले लेते हैं, इस लाइन को एक्स वाई ले लेते हैं. ठीक है. तो पी क्यू की इक्वेशन भी कितनी हो जाएगी. अगर पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए बी तो हमने पढ़ा था अगर एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो दूसरी लाइन की इक्वेशन अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है तो पहले वाली की भी क्या हो जाती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बस वहाँ सी की जगह लैम्डा आ जाता है. तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 7y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब बस आपको लैम्डा की वैल्यू चाहिए. इसकी इक्वेशन कितनी है एक्स प्लस 7y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0. अब हमें पॉइंट 1 कॉमा -1 और ये जो पी क्यू वाली लाइन है उसके बीच का डिस्टेंस आपको दिया है 1. तो इसमें हम आपका डिस्टेंस का अपना क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं और लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है. और कैसे चलिए हाँ वैसे हम इनके बीच की डिस्टेंस वो तो पी क्यू और ए बी के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी. सोचिए और कुछ दूसरे हो सकता है. तो ए क्या हो गया x का कोएफिशिएंट 1, बी क्या होगा y का कोएफिशिएंट 1, सी क्या हो गया लैम्डा और x1 y1 तो 1 और -1 है. डी आपको 1 दिया हुआ है. 1 इंटू 1 प्लस 7 इंटू -1 प्लस लैम्डा अपॉन अंडर रूट a² प्लस b². ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 1 आ जाएगा. तो 1 - 7 प्लस लैम्डा अपॉन अंडर रूट ये आपका 50 आ जाएगा ना. तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस आपका 6 हो जाएगा. अंडर रूट 50 को 5 अंडर रूट 2 लिखा जा सकता है. अब यहाँ से मॉड हटाएंगे तो 1 आपका प्लस और माइनस में आ जाएगा ना.
तो यहाँ इंटू में आ जाएगा 5√2 प्लस माइनस 5√2 और ये λ-6। तो लैम्डा की वैल्यू 6 प्लस माइनस 5√2। एक बार इसको प्लस का लिया जाएगा और एक बार इसको माइनस का। अब ये वैल्यू को यहाँ रख देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा ये x प्लस 7y को ऐसे डाल लैम्डा की जगह 6 प्लस माइनस 5√2 इक्वेशन। तो ये आ गई लाइन की इक्वेशन। एक बार इसको प्लस का लिया जाएगा और एक बार इसको माइनस का लिया जाएगा, ठीक है। तो आपके पास दोनों लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये फिगर थोड़ा मैंने वो नहीं बनाया ना सही, इस पॉइंट 1, -1 को मुझे यहाँ लेना चाहिए था। 1, -1 ये डिस्टेंस भी 1 है और ये डिस्टेंस भी आपकी 1 है, ठीक है। ये आपका जो पॉइंट है आपका बीच में होना चाहिए।